हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों को देखना है इंडेफिनिट इंटीग्रल का अनिश्चित समाकलन का लेक्चर नंबर 2 और टोटल का लेक्चर नंबर 20 हम लोगों को देखना है। इसमें हम लोगों को देखना है आज के लेक्चर में जो लघुत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्न, इन दोनों को इस लेक्चर में कवर करेंगे और इसके बाद जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा उसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न को हम कवर करेंगे और इसके बाद 2 से 3 लेक्चर डेफिनिट इंटीग्रल्स में भी लगेगा। तो देखते हैं आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपान 3 प्लस cos स्क्वायर x dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको सॉल्यूशन में क्या लिख दे रहे हैं, i बराबर लिख दे रहे हैं और इसकी वैल्यू को निकाल रहे हैं। तो देखें इस प्रकार के सवालों में इन जनरल यहाँ पर जो ब्रैकेट में होता है उसमें से कुछ ऐसा टर्म होता है जिसको कि ये मान लिया जाए ये वाला आ जाएगा। तो वैसे ये कोई रूल नहीं है, वो देख करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही पता चलता है कि क्या इसमें किया जाए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर cos को मानेंगे तो cos का जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो तो cos आएगा नहीं, इसलिए इसको पहले साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन का cos होता है तो ये क्या हो जाएगा cos x अपान ये हो जाएगा 3 और प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा dx। अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है cos x अपान अंडर रूट ये हो जाएगा 4 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। अब यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट साइन x बराबर कितना t, तो साइन x का क्या होता है cos x dx बराबर कितना हो जाएगा dt के यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए i बराबर cos x dx के स्थान पर dt हो जाएगा और अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। और हम लोग ये पढ़े हैं, ये हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर साइन इनवर्स x अपान a प्लस c होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना हो जाएगा साइन इनवर्स t अपान 2 और प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दें तो साइन इनवर्स t का मान है साइन x, t हो जाएगा साइन x और अपान कितना के 2 और प्लस ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो जब अलजेब्रिक टर्म होता है ऊपर और नीचे पॉलिनोमियल टर्म होता है तो करते क्या है, पहले देख लेते हैं कि इस प्रकार के फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए हमेशा ऊपर वाले जो हमारा पॉलिनोमियल है उसकी पावर ये नीचे वाले की पावर से, पॉलिनोमियल की पावर से कम होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो तो हम जो है कि भाग करके ऐसा कर लेते हैं। तो इसको सबसे पहले हम i बराबर लिख दे रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 दोनों की पावर सेम है तो पहले हमको भाग करना पड़ेगा। तो भाग या तो करके यहाँ पर देख सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी भाग किया जा सकता है। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 से भाग करना है तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर दे रहे हैं और प्लस 2 कर दे रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ही आएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये कर दे रहे हैं और प्लस 2 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे कर दें ये dx। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1 प्लस 2 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा हमारा dx। अब दोनों का अलग अलग हमको इंटीग्रेशन कर देना है। तो ये तो हमारा कितना हो जाएगा x हो जाएगा और प्लस 2 को बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ 1 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx और ये वाला फार्मूला ये लग जाएगा 1 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इक्वल टू 1/2a log x माइनस a अपान एक्स प्लस c होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा 1/2a का मान क्या है 1a लिख सकते हैं ऐसे ना। तो ये हो जाएगा 1/2a log x माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 और प्लस c हो जाएगा। ये 2 से 2 को काट लेंगे तो उत्तर ये हो जाएगा x प्लस 2 log x माइनस 1 बटे में x प्लस 1 और ये प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। चल देखो क्वेश्चन नंबर 3 है cos स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स dx का मान हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मैं i बराबर लिख ले रहा हूँ
अब उसके बाद ये जो हो जाएगा ऐसे इसको कर दें क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कास स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख रहे हैं, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब ये वर्गांतर का फार्मूला लगा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और इंटू 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस साइन एक्स पहले से है डी एक्स, और ये इसे कट जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और साइन एक्स का कितना हो जाएगा माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न टोटल 2-2 नंबर के होते हैं, वो तो 1 नंबर के और 2 नंबर के जो सवाल होते हैं वो थोड़ा सा, कोई सवाल ऐसे होते हैं जो 2 नंबर वाले 1 नंबर में पूछ दिए जाते हैं, जो 1 नंबर वाले होते हैं 2 नंबर में, तो ये इन जनरल ये 2-2 नंबर के हैं। अब वो जैसा पेपर में डाल दे प्रश्न को। चले देखते हैं अगला सवाल। चल देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। इसको पूछा जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपन cos स्क्वायर एक्स का मान, इसको भी हम लिख दे रहे हैं आई बराबर, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अगर लिख दें cos 2x का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, अब प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स ये पहले से है, और बटे में कितना है ये cos स्क्वायर एक्स ये dx, ये पोर्शन इससे कट जाएगा, तो 1 बटे में यानी कि हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx, यानी कि ये क्या हो जाएगा tan x प्लस c, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपान ए कास स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो ये सवाल पीछे भी आ चुका है, ये सवाल बस यहाँ पर साइन एक्स इंटू कास एक्स था, मैंने ऐसा सवाल पीछे आ चुका है, तो जो मैंने लगाने का तरीका बताया था थोड़ा सा आज एक और तरीके से, मतलब उस तरीके को चेंज करके दूसरे तरीके से बताते हैं। तो ये आई बराबर हमको निकालना है, मैंने लेट कर लिया ये। अब उसके बाद करते क्या है कि जो पोर्शन हमारा है नीचे ए कास स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, पूरे को टी मान लेंगे तो भी हो जाएगा हमारा सवाल। मैं दिखाता हूँ कैसे, ये देखें कास स्क्वायर एक्स को लिख देंगे 2a कास एक्स, और ये कास एक्स है वो तो एक्स स्क्वायर था नहीं, तो कास एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ये माइनस साइन एक्स, और प्लस ये हो जाएगा 2b साइन एक्स और साइन एक्स का कास एक्स, और dx बराबर कितना हो जाएगा dt, क्योंकि इसको dt बटे में dx लिखेंगे, अगर x से सापेक्ष करेंगे तो dx इधर आता है, तो dt। अब इसमें से 2 साइन एक्स कास एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो 2 साइन एक्स कास एक्स कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा 2 साइन एक्स कास एक्स, तो b माइनस a बचेगा, ये dx बराबर कितना के dt के, तो इसको लिख देंगे साइन 2x, तो ये हो जाएगा साइन 2x dx बराबर 1 बटे b माइनस a dt हो जाएगा। बस यहाँ पर ला करके रख दे रहे हैं, इसलिए i बराबर साइन 2x dx की जगह पर 1 बटे b माइनस a, और ये dt बटे में ये कितना हो जाएगा t हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं log t, यानी कि 1 बटे में b माइनस a log t हो जाएगा। आप प्लस सी t का मान पुट कर देते हैं, तो 1 बटे b माइनस a और log ये t की वैल्यू यही है, ये तो ये क्या है a कास स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स और प्लस c, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी पीछे आ चुका है, फिर दोहरा दिया सवाल, 2 नंबर में भी इसको डाल दिया है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए अपान साइन एक्स प्लस ए डी एक्स की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, तो इसको हम आई बराबर लिख दें सॉल्यूशन में। मैंने बताया था क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को या तो टी मान लें या तो इसी को x प्लस ए में बदल लें उसको एक टर्म, तो दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं। लिख दे रहे हैं यहाँ पर, लिख देंगे साइन x प्लस ए माइनस 2a, और ये कितना हो जाएगा साइन x प्लस ए डी एक्स। ये साइन a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई कर दें तो हो जाएगा साइन a कास b और माइनस कास a साइन b, और नीचे है इसके बटे में हो जाएगा साइन x प्लस ए, और इसके बटे में हो जाएगा साइन x प्लस ए, और ये dx, ये तो इससे कटेगा तो हो जाएगा कास 2a माइनस ये हो जाएगा काट, यानी कि साइन 2a इंटू काट
एक्स प्लस ए और ये हो जाएगा dx। अब अलग अलग इसका और इसका इंटीग्रेशन कर दें तो ये cos 2a तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये cos 2a इंटू एक्स हो जाएगा माइनस ये तो कांस्टेंट है पीछे हो जाएगा sin 2a, लेकिन काट x का log sin x होता है तो ये हो जाएगा log sin x प्लस ए और x प्लस ए का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक आएगा, एक से भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस सी, उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5dx की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है और इसको 2022 में पीछे भी किसी न किसी सत्र में पूछे गए सवाल थे, मैं बताया नहीं हूँ, ये 2022 में पूछा गया सवाल है। तो इसको लगाने का तरीका, सबसे पहले हम ये जो हमको लगाना है उसको आई बार लेट कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो पोर्शन हमारा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में जिसका इंटीग्रेशन हमको करना है, तो इसको जो है जब इंटीग्रेशन के फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं तो इनमें से कोई एक बनता है इंटीग्रेशन ऑफ, एक होता है हमारा एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और एक होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स होता है और एक होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर लें चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर लें, दोनों बात एक ही है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये होता है हाफ एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान ए, साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी और इसका होता है हाफ एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस हाफ ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट जो है वही लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये प्लस सी और इसका होता है हाफ एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस हाफ ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये प्लस सी, ये तीनों फार्मूले में से किसी एक फार्मूले में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखते हैं किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, मतलब कि इसको एक्स वाला जो पोर्शन है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, ये होल स्क्वायर के फॉर्म में और अचर का स्क्वायर अलग रहेगा। तो इसमें इसको ऐसे अगर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4 कर दें अगर, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ये dx। अब अगर चाहें तो इसको लेट करके भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा पहले एक बार लेट करके दिखा दे रहे हैं। तो x प्लस 1 बराबर क्या मान लेंगे t, तो हो जाएगा dx बराबर कितना के dt के, इसलिए i बराबर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx। तो इसमें से कौन सा फार्मूला लग जाएगा, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हाफ x के स्थान पर t हाफ t और अंडर रूट जो है वही लिख देंगे तो t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस हाफ ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4 है, जो ये होता है वही लिख दिया जाता है, जो ये होता है वही लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4 और log t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और प्लस क्या लिख देंगे सी टी की वैल्यू बस पुट कर देनी है। तो हाफ टी का मान कितना है, टी का मान है x प्लस 1, ये x प्लस 1 हो जाएगा और अंडर रूट टी का मान रख देंगे। सब मिला जुला करके जो है ना, ये जो है ये है वो यही है ये, यानी कि यही लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ही है वो और प्लस ये 2 से कट जाएगा तो 2 log टी का मान कितना है x प्लस 1, तो ये है x प्लस 1 और प्लस ये जो है प्लस अंडर रूट यही वाला पोर्शन है, रख करके सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ठीक प्लस ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इक्वल 8 की वैल्यू निकालनी है हमको। इसको हम i बराबर लिख दे रहे हैं सॉल्यूशन में।
तो फिर ये वाला पोर्शन आ गया हमारा, ये इंटीग्रेशन ऑफ ये है हमारा dx अपान ये एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है, या dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो सकता है, या dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो सकता है, ये वाला है। तो ये जो है हमारा, ये जो हमारा होता है वो 1/2 a log a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स होता है, और ये होता है प्लस सी 1/2 a log x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए, इसके लिए फार्मूला होता है। और ये जो है 1/a tan इनवर्स x अपान ए प्लस सी। तो ये फार्मूले में से इन तीनों में से किसी एक में कन्वर्ट होगा, देख लेते हैं। तो dx, ये वाला जो पोर्शन है x वाला, इसको होल स्क्वायर बनाते हैं। तो बनाने के लिए यहाँ पर जो 4 है, 4 के आधे का वर्ग जोड़ देंगे, घटा देंगे, यानी कि 4 हमको जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इसी में से 4 ले रहे हैं, क्या करना है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ले रहे हैं इसमें से, तो प्लस 4 बच जाएगा। इसको लिख देंगे dx अपान ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसमें से कौन वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, यही वाला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा। चाहे तो एक बार मान करके लगाना चाहेंगे तो लगा सकते हैं कि ये जो है हमारा इस फार्म में कन्वर्ट हो जाए। तो x प्लस 2 बराबर कितना मान लें, t, तो आ जाएगा dx बराबर कितना के dt के, इसलिए i बराबर कितना हो जाएगा dx अपान ये t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स t बाई ए प्लस सी, t की वैल्यू बस रख देनी है। तो 1/2 tan इनवर्स t का मान है x प्लस 2 बटे में ये a की जगह पर क्या है 2 है, 2 और प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट सवाल, इसके बाद देखना है दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोगों को। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको भी लिख लेते हैं i बराबर, तो फिर ये जो है इन्हीं तीनों में से किसी एक में कन्वर्ट होगा। तो ये क्या हो जाएगा dx, और ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की इसमें जरूरत है, तो 1 इसी में से ले रहे हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्यों, क्योंकि ये 2 का आधे का वर्ग जोड़ेंगे घटाएंगे, x का जो गुणांक होता है उसी के आधे के वर्ग को जोड़ने घटाने से हमारा फार्मूला बन जाता है। तो x का 2 का आधा 1, 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो इसलिए, और हमेशा इसके साथ प्लस वाला पोर्शन ही लेते हैं। तो प्लस, हाँ ये प्लस 1 हो जाएगा, एक इसमें से ले लिया है, यहाँ पर चला गया और ये 1 बच जाएगा। तो ये dx अपान ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं। अच्छा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देंगे तो भी कोई बात नहीं है, मतलब अगर इसको लिख देंगे लेट x प्लस 1 बराबर t, तो आ जाएगा dx बराबर dt के। तो ये हो जाएगा, इसलिए i बराबर dt अपान dt अपान कितना हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1, चाहे 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये तो tan इनवर्स t होता है, tan इनवर्स t प्लस c, t का मान पुट कर दें, तो tan इनवर्स t की वैल्यू है x प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा c, उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसमें टोटल क्वेश्चंस की संख्या 30 है। पहले वाले में जो था 9 क्वेश्चन थे, इसमें 30 क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं, 30 क्वेश्चन को भी कवर करना है। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो इसको लगाने का सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो हो जाएगा ये a प्लस एक्स है और नीचे a माइनस एक्स है, तो a प्लस एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं ये, और ये क्या है dx। अब ऊपर वाला तो a प्लस एक्स वाला टर्म तो बाहर निकल जाएगा, और ये बच जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको ऐसे लगा सकते हैं हम, ये a अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx ऐसे लगाया जा सकता है। इसका तो फार्मूला होता है, बस इसको हम थोड़ा सा लेट कर ले रहे हैं। ये हम जो है क्या हो जाएगा, a को बाहर कर लेंगे और 1 बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं
dx और प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। तो ये जो है इसके लिए हम क्या लेट कर ले रहे हैं, इसमें हम लिख दे रहे हैं लेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लेंगे तो भी हो जाएगा और टी स्क्वायर मान लेंगे तो भी हो जाएगा। टी स्क्वायर मानने से करड़ी से बाहर डायरेक्ट आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x dx बराबर 2t dt, ये 2 से 2 कट जाएगा तो x dx बराबर माइनस t dt हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बराबर यानी i बराबर, इसलिए i बराबर ये तो फार्मूला है साइन इनवर्स x का, तो ये हो जाएगा a और साइन इनवर्स x अपान a हो जाएगा इसका, और प्लस ये क्या है इसके स्थान पर लिखना है माइनस टी डी टी और ये हो जाएगा टी स्क्वायर का टी हो जाएगा, तो ये a साइन इनवर्स एक्स अपान a और माइनस ये 1 हो जाएगा और 1 का t हो जाएगा t के सापेक्ष, t की वैल्यू पुट कर दें तो a साइन इनवर्स एक्स अपान a और माइनस t की वैल्यू है ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आप प्लस यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और इसको 2017 में पूछा गया है। कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन इनवर्स एक्स प्लस बी कास इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो मैं इसको क्या लिख दूँ आई बराबर, अब ये हो जाएगा हमारा, इसमें ऊपर वाले पोर्शन को मान लेंगे तो हो जाएगा। देखें कैसे, लेट माना ए साइन इनवर्स एक्स प्लस बी कास इनवर्स एक्स और इक्वल टू कितना टी। अब उसका जिसको मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो ए और साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, प्लस बी और कास इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और ये हो जाएगा डी एक्स बराबर कितना के डी टी के। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी और बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर कितना के डी टी के। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 में a माइनस बी डी टी। इसलिए i बराबर लिख दें, इसलिए i बराबर डी एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पर ये लिख देना है। तो ये तो कांस्टेंट है तो पीछे हो जाएगा 1 में a माइनस बी, तो बचेगा डी टी अपान ये टी डी टी ना, ये टी है टी डी टी बचेगा टी और ये डी टी। तो टी का तो टी स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, तो 1 में a माइनस बी और ये हो जाएगा टी स्क्वायर बटे में 2 और प्लस सी, बस टी का मान रख दें, बस टी का मान रख दिया जाए तो 1 में 2 इंटू ए माइनस बी ये पोर्शन हो गया, और टी की वैल्यू है ये, टी की वैल्यू ये है। तो ए साइन इनवर्स एक्स प्लस बी कास इनवर्स एक्स, बी कास इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस सी, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कास एक्स अपान कास एक्स इंटू 1 प्लस कास एक्स डी एक्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो चलो इसको हम लिख दे रहे हैं आई बराबर, अब ये है कास एक्स है 1 प्लस कास एक्स, इसको 1 प्लस कास एक्स बनाते हैं ना, यानी कि 1 प्लस कास एक्स कर दे रहे हैं और माइनस 2 कास एक्स कर दे रहे हैं। माइनस 2 कास एक्स में इसको घटाएंगे तो ऊपर वाला ही पोर्शन आ जाएगा, और बटे में है कास एक्स और 1 प्लस कास एक्स। अब इतना के बटे में अलग कर दे रहे हैं, इतना के बटे में अलग कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस कास एक्स बटे में कास एक्स इंटू 1 प्लस कास एक्स हो जाएगा, माइनस 2 कास एक्स अपान कास एक्स इंटू 1 प्लस कास एक्स अलग हो जाएगा, ये डी एक्स, ये डी एक्स। अब ये वाला पोर्शन तो कट जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 1 में कास एक्स यानी कि सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स डी एक्स हो जाएगा, ये कटेगा, हाँ ठीक है। और माइनस
ये कट जाएगा तो हो जाएगा 2/1 प्लस cos x हो जाएगा dx। तो इसका तो आता है, बस इसको बना लेते हैं। तो sec x dx -2 और 1/, में हो जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 dx। अब ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा और 2 से 2 भी कट जाएगा। तो sec x का होता है log sec x प्लस tan x और -2 टाइम्स, सॉरी 2 से 2 को काट भी ले रहे हैं, 2 से 2 को काट ले रहे हैं, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx। अब बराबर log sec x प्लस tan x ये और माइनस इसका कितना होता है tan x/2 और x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 से भाग कर लेंगे तो ये हो जाएगा tan x/2 और बटे में 1/2 प्लस c, यानी कि log sec x प्लस tan x और -2 टाइम्स tan x/2 प्लस c। इसके लिए एक और फार्मूला होता है, इसके लिए log sec x का जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx का जो होता है वो log एक होता है sec x प्लस tan x और एक होता है log tan x/2 प्लस π/4 x/2 प्लस π/4 ये भी होता है। तो अगर यहाँ पर इसके स्थान पर ये भी लिख देंगे तो भी सही है, प्लस c तो होता ही है। चलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ये इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर 8x माइनस cos टू द पावर 8x अपॉन 1 - 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो चलें सबसे पहले ऊपर वाले को तोड़ते हैं हम, और ये i बराबर मैं लिख लेता हूँ। तो ऊपर वाले को तोड़ा जाए, ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते हैं sin टू द पावर 4x का स्क्वायर और माइनस cos टू द पावर 4x का स्क्वायर, और बटे में इसको कुछ देर के लिए रहने दे रहे हैं 1 - 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। जरूरत पड़ेगी तो इसको भी बना लेंगे। तो ये हो जाएगा एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b, यानी कि sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, और ये हो जाएगा sin टू द पावर 4x माइनस cos टू द पावर 4x, और ये dx नीचे। अब नीचे इसको हम बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं, इसको लिख सकते हैं sin टू द पावर, इसको लिख दें अगर हम एक के स्थान पर कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये एक के स्थान पर इतना हो जाएगा। और ये आने के लिए अगर इसको वर्ग भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x हो जाएगा इक्वल टू ये sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, और इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, और दूसरे कोष्टक में sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हो जाएगा, और ये dx नीचे इसको लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x और प्लस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और -2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा और ये जो बचेगा वो इसको काट देगा। इसका मान 1 होता है, जो बचेगा बस इतना बचेगा। तो ये हो जाएगा इक्वल टू क्या बचा है sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, तो इसको लिख सकते हैं माइनस cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x ऐसे dx। और ये तो cos 2x का फार्मूला है, cos 2x लिख देंगे इसके स्थान पर, तो माइनस cos कितना हो जाएगा 2x dx, और cos 2x का तो sin 2x बटे में 2 हो जाएगा, तो माइनस sin 2x बटे में 2 प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में कह रहा है
इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स का मान पूछ रहा है, तो हम i बराबर इसको लिख लिए हैं। अब उसके बाद ऐसे इसको कर दें e टू द पावर x ये और अपान 1 प्लस cos x और प्लस इसको लिख दें e टू द पावर x और sin x और अपान कितना हो जाएगा 1 प्लस cos x, ये गुणा कर दिए हैं और ये dx। आगे देख लें इसको थोड़ा सा, e टू द पावर x है और 1 प्लस इसको लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, तो हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2, -1 से +1 कट जाएगा, प्लस ये हो जाएगा e टू द पावर x और ये 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 और नीचे क्या हो जाएगा, यही चीज़ लिख दें cos स्क्वायर x बाई 2 dx। अब इसको ऐसे लिख दें, ये e टू द पावर x है और ये sec स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा और प्लस एक 2 e टू द पावर x ये वाला हो जाएगा और एक कास से एक कास कट जाएगा तो tan x बाई 2 हो जाएगा, tan x बाई 2 और ये हो जाएगा हमारा कितना dx। अब इसमें से किसी एक को लेकर के चलेंगे तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, तो देख लेते हैं। इसी को लेकर के चल रहे हैं और अगर देखें तो इसको हम क्या लेकर के चलेंगे, इसका समाकलन ये होता है ना, तो इसको अगर दूसरा लेकर के चलेंगे और इसको पहला लेकर के चलेंगे तो हो जाएगा हमारा। तो इसको छोड़े रह रहे हैं, सॉरी इसको कर दे रहे हैं, इसको छोड़े रह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन। तो दूसरे का समाकलन जब करेंगे तो sec x का tan x होता है तो tan x बाई 2, लेकिन इसका अवकलन 1 बाई 2 हो जाएगा, तो 1 बाई 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस प्रथम का अवकलन ये और दूसरे का समाकलन करेंगे तो tan x बाई 2 हो जाएगा और फिर क्या लिख देंगे, 2 ऊपर कर देंगे क्योंकि ये हमको करना पड़ेगा, प्रथम का अवकलन दूसरे का समाकलन 2 और यहाँ पर क्या लिख देंगे dx लिख देंगे और ये प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x tan x बाई 2, इसको मैं जैसे का तैसे छोड़ दिया हूँ, ये वाला पोर्शन इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बस ये हमारा बचेगा 2 e टू द पावर x tan x बाई 2 और प्लस c, ये उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। जल्दबाजी में पूरा न लिखने की वजह से छूट गया है, इसको लिखे होते 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, तो ये 2 वाला पोर्शन जो है वो छूट गया था, थोड़ा सा मैं इसको लिख दूं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये हाफ छूट गया था, ये हो जाएगा और ये तो इससे कट जाएगा तो यहाँ से ये हट जाएगा, ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा तो ये हट जाएगा और फिर इसका अगर देखें तो प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन कर देंगे, तो इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा tan x बाई 2, ठीक है, और ये तो 1 बाई 2 रहेगा और ऊपर से 2 आएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा और फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, प्रथम यहाँ से कितना हो जाएगा, प्रथम का अवकलन दूसरे का समाकलन, ये समाकलन और ऊपर आएगा का समाकलन, ठीक है, ये हो जाएगा पोर्शन और यहाँ से हमारा आ जाएगा, ये पूरे के मल्टीप्लाई में ये 2 है ना, तो ये भी यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा और यहाँ पर जो था हमारा वैसे ही छोड़ दिए, ये तो यही है था ना, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पर ये बस नहीं रहेगा। बस आगे बढ़ते हैं, चल देखते हैं अगला सवाल है और इसको 2014 और 2017 में पूछा गया है। पांचवा सवाल को 2015 और 2017 में पूछा गया था। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको लिख लेते हैं i बराबर, तो ये हम लोग फार्मूला जानते हैं, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इसके स्थान पर चाहे तो ये लिख सकते हैं, तो इसलिए i बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स के इसके स्थान पर 2 tan इनवर्स x और ये dx हो जाएगा। 2 को चाहे तो पीछे कर लें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x और ये इसका इंटीग्रेशन आता नहीं है, इसलिए 1 का गुणा करके और 1 को सेकेंड फंक्शन कर लेंगे, 1 को सेकेंड फंक्शन, तो हो जाएगा प्रथम फलन और गुणे दूसरे का समाकलन माइनस
प्रथम का अवकलन और दूसरे का समाकलन और का समाकलन। इसमें हम ऐसे कर दें, अगर ऐसे तो नीचे वाले का अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो उसका लाग हर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2x tan इनवर्स x और माइनस लाग हर लिख दे रहे हैं, माइनस लाग हर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये प्लस, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये वाला दो बार बार क्यों छूट जा रहा है, यहाँ पर ये वाला हाफ छूट रहा है भाई, ये वाला, क्योंकि इसके लिए फार्मूला होता है ना ये वाला, तो ये वाला भी छूट रहा था। चाहे तो 2 का गुणा कर लें, तो 2x tan इनवर्स x और माइनस सब 2 से 2 कट जाएगा, तो लाग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ये उत्तर दे लेंगे। चले देखते हैं आगे भाई। नंबर 7 है और इसको भी 2016-2017 में पूछा गया है। इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको भी हम क्या लिख दे रहे हैं, i बराबर, तो ये हम जानते हैं चूंकि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इसलिए i बराबर कितना हो जाएगा, और i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन आप इसके स्थान पर ले देंगे तो 2 tan इनवर्स x, और इसका तो अभी किए हम लोग, इसका अभी किए, तो जितना उसका आंसर आया था सेम वही हो जाएगा। क्या आया था, 2x tan इनवर्स x और माइनस लाग आया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, शायद यही आया था, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है और 2017 में पूछा गया है। अभी 7वां जो लिखे थे आंसर वो राइट था, इसलिए मैं इरेज कर दिया हूँ। तो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। 1 मिनट, ये 2 है, ये 2 है। चलिए तो इसको लिख लेते हैं i बराबर। अब इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से इसको किया जा सकता है। अगर इसको हम लेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर कितना, t, तो ये 2x dx बराबर कितना हो जाएगा, dt के, तो हमको 2x dx की ही वैल्यू तो चाहिए, इसलिए i बराबर क्या हो जाएगा, 2x dx के स्थान पर हो जाएगा dt और बटे में ये t प्लस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा t प्लस 2। पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने का तरीका इसको मैं आसानी से बताया हूँ कि किसी में से किसी को घटा दें और एडजस्ट कर लें। तो चलिए इसमें से इसको घटा देंगे तो ऊपर हमको एक का ही लाना है, एक आ जाएगा, तो ये t प्लस 2 माइनस t प्लस 1 घटा लेंगे इसमें से, अगर इसको तो ये आ जाएगा, और बटे में ये t प्लस 1 और ये t प्लस 2 और ये dt। देख लें, अलग अलग कर दें इसको, अलग अलग, तो इतना के बटे ये करेंगे तो ये इससे कटेगा, तो 1 बटे में t प्लस 1 हो जाएगा, और इतना के बटे में करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो माइनस 1 बटे में t प्लस 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा dt। ये तो लाग t प्लस 1 हो जाएगा, लाग t प्लस 1, और माइनस ये हो जाएगा लाग t प्लस 2, क्योंकि इसका अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, 1 से भाग करने से कोई फर्क नहीं है। लाग इसको लिख देंगे t प्लस 1 बटे में t प्लस 2 प्लस c हो जाएगा, लाग m माइनस n बराबर लाग m बटे में n होता है। t का मान पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा लाग एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस c, ये उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान x इंटू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो हम इसको i बराबर लिख दे रहे हैं। अब इसको करते क्या है, थोड़ा सा सेम जैसा बनाते हैं। x टू द पावर 3/2, इसको भी x टू द पावर 3/2 बनाने के लिए ऊपर नीचे x पर पावर 1/2 से गुणा कर दे रहे हैं। बस x पर पावर 1/2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये हमारा जो है कि देख पा रहे हैं, इसमें x टू द पावर 1/2 से गुणा कर दें तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा। अब या तो इस पूरे को t मान लेने, तो इसी को बस t मान लेंगे, हम लोगों का काम हो जाएगा। तो लेट, क्योंकि इसको मानेंगे तो ये आएगा
एक्स टू द पावर 3/2 इक्वल टू कितना मान लें टी है। इसका अवकलन कर दें तो हो जाएगा 3/2 एक्स टू द पावर 1/2 dx बराबर कितना के dt के। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स टू द पावर 1/2 dx बराबर 2/3 dt लिख दें। इसलिए I बराबर इसके स्थान पर लिखना है 2/3 dt। ये 2/3 dt हो गया और नीचे क्या हो जाएगा, इसका x हो जाएगा और ये हो जाएगा t इंटू टी माइनस 1 t और ये हो जाएगा t माइनस 1। बस पार्शियल फ्रैक्शन में इसको भी बदलना है तो दो तरीका इसको लगाने का, अंदर गुणा कर सकते हैं। तो अभी कोई भी टर्म अगर नीचे ऐसा बन जाता है मल्टीप्लाई करने पर ax² प्लस bx प्लस c ax² प्लस bx प्लस c, तो उस मेथड से भी लगा सकते हैं, नहीं तो पार्शियल में भी बदल करके लगा सकते हैं। तो 2/3 इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर इसमें से इसको अगर घटाएंगे तो एक आ जाएगा ना, घटा लेते हैं तो t माइनस टी माइनस 1। इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो एक आ जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा t इंटू टी माइनस 1 dt। अब ये 2/3 है और इतना के बटे अगर ये करेंगे तो 1/t माइनस 1 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 1/t dt। बस 2/3 और ये हो जाएगा log t माइनस 1 और माइनस log t और प्लस c log m माइनस log n है तो 2/3 log t माइनस 1/t प्लस c, t का मान रख दें तो 2/3 और log t की वैल्यू कितनी है x टू द पावर 3/2, तो हो जाएगा x टू द पावर 3/2 माइनस 1/x टू द पावर 3/2 प्लस c। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx अपन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स dx का मान हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको हम I बराबर लिख लेते हैं। हाँ, अब उसके बाद करते क्या है कि ये जो साइन x है इसी को मान लेते हैं t, तो साइन x का कितना हो जाएगा अवकलन cos x dx बराबर कितना हो जाएगा dt के। इसलिए I बराबर कितना हो जाएगा dt और अपान में t प्लस 1 और ये हो जाएगा t प्लस 2। तो इसमें से अगर इसको घटा करके लिख देंगे इसको तो ये बन जाएगा t प्लस 2 और माइनस t प्लस 1 देख लें। इसमें से इसको घटाएंगे तो ऊपर एक आएगा, तो एक ही हमको चाहिए भी, ये t प्लस 1 और ये t प्लस 2 dt हो जाएगा। अब अलग अलग कर दें इसको, इतना के बटे में ये करेंगे अगर तो ये हो जाएगा 1/t प्लस 1 और माइनस ये इससे कट जाएगा तो 1/t प्लस 2 dt लिखते हैं इसको। ये log t प्लस 1 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा log t प्लस 2 प्लस c और log m माइनस log n है तो log t प्लस 1/t प्लस 2 प्लस c, t का मान रख दें तो log t की वैल्यू है sin x, हो जाएगा sin 1 प्लस sin x और ये हो जाएगा 2 प्लस sin x प्लस c, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। चले देखते हैं 11 नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ x अपान 1 प्लस cos x dx की वैल्यू हमको चाहिए। तो ये I बराबर लिख दे रहे हैं और इसको ऐसे लिख दें x अपान 1 को हटाते हैं तो 1 को हटाएंगे तो लिख दे रहे हैं 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx, ये इसे कट जाएगा तो ये हाफ और ये हो जाएगा x सेक स्क्वायर x/2 dx। अब उसके बाद चाहे तो आइलेट का यूज कर लें और नहीं देख लें कि हम जो है कि अगर इसको मानेंगे तो मतलब सब मिला जुला करके हो जाना चाहिए, किसी तरह से करें। तो ये जो अलजेब्रिक टर्म है तो इसको पहला मानना ही पड़ेगा। देख लें अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक में ये है और ये है, तो ये पहले अलजेब्रिक टर्म को लेंगे तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको दूसरा मानेंगे तो समाकलन कभी ख़त्म ही नहीं होगा, आगे वो चलता जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 और प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन तो हो जाएगा tan x/2 और x/2 का अवकलन 1/2 तो हो जाएगा 2 माइनस प्रथम का अवकलन 1 और दूसरे का समाकलन तो tan x/2 ये 2 का समाकलन। एक बार और कर दें बस, ये 1/2 तो हमारा है ही, चाहे तो गुणा कर दें x tan x/2 और ये 2 से कट जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा माइनस tan x/2 dx और tan x/2 का क्या होता है log sec x होता है, x tan x/2 और ये माइनस log sec x/2
log sec x बाई 2 और 1/2 का डिफ्रेंशिएशन x/2 का डिफ्रेंशिएशन 1/2, तो 1/2 से भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा और ये प्लस ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x sin x अपन 1 प्लस cos x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं इसको i बराबर लिख दिया हूँ। अब इसको ऐसे लिख दे रहे हैं x और ये 2 sin x/2 cos x/2 और बटे में 1 को गायब कर लेते हैं तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 -1, तो -1 से +1 खत्म हो जाएगा। अलग अलग कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा कितना के x sec स्क्वायर x/2 और ये 1/2 ये वाला और इतना के बटे में करेंगे dx और ये इससे कट जाएगा तो हो जाएगा 1 cos से 1 cos कट जाएगा तो हो जाएगा tan x/2, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x/2 dx। ठीक, ये हो गया और ये कट जाएगा, ये कट सेंटर। ठीक है, अब उसके बाद चाहे तो एक ही का इंटीग्रेशन कर देंगे तो भी हो जाएगा। तो ये 1/2 और इसको पहला कर दें, इसको दूसरा कर दें तो क्या होता है, प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन कर देंगे तो tan x/2 और इंटू 2 और माइनस प्रथम का अवकलन तो 1 हो जाएगा और इसका समाकलन कर दें कितना हो जाएगा tan x/2 और इंटू 2 भी लिख देंगे ये और ये प्लस इंटीग्रेशन है, इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं tan x/2 dx। अब इस 2 का जब अंदर गुणा कर लेंगे तो ये 2 तो कट जाएगा तो ये जाएगा x tan x/2 हो जाएगा और ये 2 भी कट जाएगा तो tan x/2 dx और ये भी tan x/2 dx लिख दे रहे हैं एक बार, तो ये हो जाएगा tan x/2 dx और प्लस ये भी है इंटीग्रेशन ऑफ tan x/2 dx, ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा x tan x/2 प्लस c, ये उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको 2016 और 2019 में पूछा गया है। लिखा है फलन x² tan इनवर्स x का क्यूब अपान 1 प्लस x⁴ का समाकलन ज्ञात कीजिए x के सापेक्ष ये। तो चलिए इसको हम लिख दे रहे हैं i बराबर, तो इसमें क्या कर लेते हैं ना कि अगर इसको लेट कर लेंगे इस पूरे टर्म को तो हो जाएगा, तो लेट tan इनवर्स x का क्यूब बराबर कितना मान लेते हैं t, तो tan इनवर्स x अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है a के बटे में 1 प्लस x², तो 1 प्लस x की वैल्यू कितनी है x³ तो स्क्वायर कर देती हो जाएगा, लेकिन ये x था नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में 3x² dx बराबर कितना लिख देंगे dt, तो ये हो जाएगा x² dx बटे में 1 प्लस x⁴ इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3 dt, रख दे रहे हैं यहाँ पर वैल्यू, इसलिए i बराबर कितना हो जाएगा इसके और इसके स्थान पर हमको लिख देना है 1/3 dt और ये जो है इसके स्थान पर मैंने क्या माना है t, देखें ना x² अपान 1 प्लस x⁴ dx के स्थान पर ही 1/3 dt लिखना है और ये हो जाएगा हमारा t। ठीक है, तो ये 1/3 और ये हो जाएगा t² बटे में 2 प्लस t का मान पुट कर दें तो ये हो जाएगा t का मान कितना है, यही है ना, तो हो जाएगा tan इनवर्स x का क्यूब और इसका स्क्वायर है ये और बटे में 3 दूना के 6, चाहे 1/6 भी ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 1/6 भी लिखा जा सकता है और प्लस c, ये उत्तर हो जाएगा हमारा। चले आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लिख दे रहे हैं i बराबर और साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन के लिए कोई फार्मूला हम लोग नहीं याद किए हुए हैं कि लिख दें, हाँ प्रोसेस जरूर बताएंगे। तो प्रोसेस इसका ये होता है कि अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं आता है तो उसमें एक का गुणा करके और एक को सेकंड फंक्शन का करके प्रोडक्ट रूल लगा दें। तो क्या हो जाएगा, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन और दूसरे का समाकलन और फिर होल का समाकलन, ये होता है। तो ये x साइन इनवर्स x माइनस, इसको अगर हम क्या करते हैं
कि 1/2 और इसको 2x का लेते हैं और बटे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब लेट कर ले रहे हैं, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लें चाहे टी मान लें, हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा -2x dx माइनस 2x dx बराबर कितना आ जाएगा d2t dt। अब चाहे तो इसको प्लस करके इसको ऐसे भी लिख सकते थे। तो क्या हो जाएगा, इसलिए i बराबर कितना हो जाएगा x साइन इनवर्स x और प्लस ये प्लस और इसके स्थान पर -2x dx के स्थान पर कितना लिखना है 2t dt लिखना है। तो ये हो जाएगा 2t dt, तो प्लस हाफ 2t dt और बटे में टी स्क्वायर सॉरी टी लिख देंगे ना, वर्गमूल में है वो। तो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x और ये इससे कट जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 1 dt और 1 का कितना हो जाएगा t प्लस c। t का मान रख दें तो x साइन इनवर्स x प्लस t की वैल्यू है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, यही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। log 1 माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर शायद है एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, इंटीग्रेशन इसका निकालना है। तो क्या लिख देंगे इसको i बराबर, तो इसके लिए अगर हम log m बटे में n का फार्मूला करके अलग अलग भी कर देंगे तो भी कोई बहुत फायदा हमको मिलने वाला नहीं है। तो डायरेक्टली चूंकि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है इसलिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, क्योंकि इंटीग्रेशन इसका आता नहीं डायरेक्ट, तो 1 का मल्टीप्लाई करके 1 को सेकंड फंक्शन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा log 1 माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर और इंटू 1 dx, ये सेकंड और ये फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन। तो log x का तो 1/x होता है, तो 1/x का मान कितना है 1 माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर। ये 1/x log x का अवकलन होता है इंटू ये तो x था नहीं तो इसलिए इसका अवकलन कर देंगे एक बार और। तो क्या हो जाएगा हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन और अपान हर का स्क्वायर, ऐसा कुछ, और इनटू इसका अवकलन कर देंगे, क्योंकि ये क्या हो गया, ये जो हमारा पोर्शन है वो क्या हो गया, इसका भी अवकलन कर रहे थे तो दूसरे का समाकलन अब कर देंगे तो कितना हो जाएगा x और फिर होल का समाकलन ये dx हो जाएगा। अब उसके बाद थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, x log 1 माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस ये 1x इसको काट देगा 3x बचेगा, 2x ये काट देगा तो 1x बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, इसमें से कुछ कॉमन है क्या, इसमें से कॉमन हमारा कौन है x कॉमन है, x कॉमन कर लेते हैं, चले पूरा लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 1 माइनस एक्स इसका हो गया इंटू इसमें से 1x बाहर कर लेंगे तो माइनस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 2x और प्लस 2x, ये 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 और प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। और बटे में x पावर 4 और इंटू तो x पहले से है। अब x log 1 माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस ये 1 2 तो 4 ये वाला पोर्शन काट देगा पूरा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x में से 1x चला जाएगा तो x माइनस 2 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा x माइनस 1 ही कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, x माइनस 1 ही कर दे रहे हैं, इसको प्लस बना दे रहे हैं। अब इसको हम लिख दे रहे हैं ऐसे बराबर पावर है दोनों का, तो भाग कर लें या चाहे इसको सेट कर लें ऐसे, x log 1 माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर और ये प्लस इसको लिख देंगे हम, ये x माइनस 1 लिख दे रहे हैं इसको, x माइनस 1 बटे में x माइनस 1 dx। अब ये हो जाएगा x log
1 माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1 डी एक्स हो जाएगा। अब अलग अलग समाकलन कर दें तो एक्स लॉग 1 माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर और प्लस 1 का एक्स हो जाएगा और माइनस लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी, ये उत्तर हो जाएगा हमारा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 में एक्स पावर 1/2 प्लस एक्स टू पावर 1/3 डी एक्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो इसको भी हम क्या लिख लेते हैं, आई बराबर लिख लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये जो हमारा सपोजिशन होता है, जो x बराबर हम वैल्यू पुट करते हैं वो ऐसा कुछ t का पावर मानते हैं, ऐसा कुछ t का पावर मानते हैं जिससे कि 2 और 3 काट दे। तो 2 और 3 काटे का मतलब कि 2 और 3 किसको काटेगा, 2 के एलसीएम को काटेगा। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। तो ये ऐसा कुछ फंक्शन माना जाता है, तो सवाल हल हो जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे लेट इतना। अब उसके बाद क्या कर देंगे, डी एक्स बराबर 6 टी पर पावर 5 और ये डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पर रख दें, इसलिए आई बराबर डी एक्स के स्थान पर लिखना है 6 टी टू द पावर 5 डी टी और नीचे कितना हो जाएगा, एक्स के स्थान पर टी टू द पावर 6 लिख लेना है। तो ये हो जाएगा टी पर पावर 6 अपान 2 हो जाएगा ये वाला। और चाहे समझ पा रहे हैं हमारी बात को, ऐसे लिख देंगे और इस पर 1/2 प्लस ये टी टू द पावर 6 और पर पावर 1/3 हो जाएगा। अब उसके बाद ये हो जाएगा 6 टी पर पावर 5 डी टी और अपान टी पर पावर 3 प्लस टी पर पावर 2 हो जाएगा। अब इसमें से टी का स्क्वायर काम लेकर के इसको काट ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6 टी पर पावर 3 हो जाएगा ना, ये टी पर पावर 3 डी टी और नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस टी, ये हो जाएगा 1 प्लस टी। अब उसके बाद टी के क्यूब में 1 प्लस टी से हम क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। तो कर लिया जाए इसमें भाग करने का और कोई तरीका, चले भाग कर ही ले रहे हैं, दूसरा तरीका भी खोज ले रहे हैं। तो पहले यहाँ पर टी के क्यूब में 1 प्लस टी से भाग कर लें। तो 1 प्लस टी कर दें चाहे टी प्लस 1 कर दें। तो भाग करने का तरीका होता है हमारा, यहाँ पर ले जाएंगे टी स्क्वायर बराबर, तो ये टी का क्यूब प्लस टी स्क्वायर घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर बचेगा। अब उसके बाद कितना बार भाग ले जाएंगे, माइनस टी बार ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर और माइनस टी घटा देंगे तो ये इससे कटेगा तो कितना हो जाएगा ये टी। फिर भाग ले जाएंगे प्लस 1 बार, तो हो जाएगा टी प्लस 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा -1, इससे कट जाएगा। तो इसके स्थान पर लिखा जा सकता है ये 6 हो गया और इसमें भाग करेंगे तो आएगा इतना माइनस, यानी कि टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 माइनस 1/टी प्लस 1, 1/टी प्लस 1 ये। और उसके बाद इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन अब कर दें, इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं। दूसरा तरीका बिना भाग किए भी इसको कर सकते थे, कैसे, यही हमारा था, बस मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ ये जो हमारा पोर्शन है यही है ना, तो इसको ऐसे लिख देंगे 6 और ये टी का क्यूब प्लस 1 माइनस 1 और बटे में 1 प्लस टी और ये डी टी। अब इसका फार्मूला लिख देंगे, चाहे अलग अलग कर दे रहे हैं ऐसे, 6 और ये हो जाएगा टी का क्यूब प्लस 1 बटे में 1 प्लस टी और माइनस 1 बटे में 1 प्लस टी। अब इसका सूत्र कितना होता है, इसका सूत्र होता है एक कोष्टक में 1 प्लस टी और दूसरे कोष्टक में 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और माइनस दोनों का गुणनफल, ऐसा कुछ होता है। और बटे में ये 1 प्लस टी हो जाएगा -1/1 प्लस टी। अब ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा, तो देख पा रहे हैं जो बचा है वो यही बचा है, ये 6 तो है ही, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 और -1/1 प्लस टी। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। चलो देखते हैं इसको। हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन अब कर दें, ये 6 है और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब अपान 3 माइनस टी स्क्वायर बटे में 2 प्लस टी, ये हो गया इसका, और माइनस ये हो जाएगा log टी प्लस 1 और प्लस सी, बस वैल्यू टी की रखते हैं। तो 6 टी का मान है ये
टी का मान है एक्स पर पावर 1/6, टी का मान है एक्स पर पावर 1/6 है, तो ये हो जाएगा एक्स पर पावर 1/6 तो 3/6 हो जाएगा, ये 3/6 अपान 3 माइनस 2/6 हो जाएगा एक्स पर पावर 2/6 अपान 2 और माइनस एक्स पर पावर 1/6 और ये माइनस ये प्लस है ना, माइनस log एक्स पर पावर 1/6 प्लस 1 और ये प्लस सी, बस थोड़ा सा और, तो चाहे तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और एक्स पर पावर 1/2 और माइनस ये 3 एक्स पर पावर 1/3 और ये प्लस 6 एक्स पर पावर 1/6 और माइनस 6 log एक्स पर पावर 1/6 प्लस 1 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो अगला सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स x dx की वैल्यू पूछी जा रही है, तो इसके लिए फार्मूला लगाने का वही है कि 1 का मल्टीप्लाई करके उसको सेकंड फंक्शन कह लें, तो क्या हो जाएगा प्रथम फलन ये और ये दूसरा फलन, तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, तो -1/1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू दूसरे का समाकलन x, ये dx हो जाएगा। अब ये तो खत्म हो जाएगा, तो x cos इनवर्स, और नहीं तो लेट कर लेते हैं पहले ही, कोई दिक्कत नहीं। तो लेट कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना लिख दें टी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा -2x dx बराबर कितना हो जाएगा 2t dt हो जाएगा। तो यहाँ से -x dx बराबर t dt हो जाएगा, तो लिख देंगे इसलिए i बराबर x cos इनवर्स x और ये माइनस x dx के स्थान पर t dt हो जाएगा, और इसके जगह पर जब t स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल कितना हो जाएगा t हो जाएगा, यानी कि x cos इनवर्स x और ये से कटेगा तो 1 और 1 का हो जाएगा t प्लस c, बस t का मान पुट कर देते हैं x cos इनवर्स x माइनस t की वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस c, ये उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 18 है और इसको 2018 में पूछा गया है। कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान √x² प्लस a² का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर डायरेक्ट कहीं क्वेश्चन के अंतर्गत वो आता है, मतलब उसकी वैल्यू लिखने के लिए अगर आती है, तो इसके लिए फार्मूला हमारा होता है, मैं लिख दूँ यहाँ पर dx अपान √ अगर लिखा है x² प्लस a² लिखा है और dx अपान √x² माइनस a², इन दोनों में से कोई भी लिखा है तो इसके लिए होता है log x प्लस √ जो है सो, यानी कि x² प्लस a² प्लस c लिख देंगे वो तो, और ये हो जाएगा log x और प्लस √ जो लिखा है वही लिख देंगे x² माइनस a² और प्लस c। अगर ये होता है तो इसके लिए तो हम लोग जानते हैं, अगर ऐसे होता है a² माइनस x² तो ये हो जाता है साइन इनवर्स x अपान a के। तो इसी में से ये वाला जो है वो x² प्लस a² ये वाला फार्मूला हमारा है, मतलब जानते तो यही है, डायरेक्ट अगर यूज करना होता है तो इतना बराबर ये लिखा जाता है, लेकिन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। और ये जो हम लोग देख रहे हैं वो 5 नंबर के सब सवाल इसके 5 नंबर तक के अंतर्गत ही पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए बस इतना की वैल्यू इतना लिख देने के से हमको 5 नंबर मिल नहीं जाएगा, तो इसलिए लगाएंगे इसको। तो लगाने का तरीका क्या होता है, ये जो पोर्शन है इसमें x की वैल्यू ऐसा कुछ रखते हैं कि वो सर्वसमिका बन जाए, तो वहाँ पर या तो x का मान a tan थीटा लिख देंगे या तो a cot थीटा लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे तो सर्वसमिका बन जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे i बराबर लिख दें इसको i बराबर, तो यहाँ पर क्या करेंगे लेट x बराबर a tan थीटा लिख देंगे तो भी ठीक है, और a cot थीटा लिख देंगे तो भी ठीक है। अब जब जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से थीटा बराबर लिख लेंगे tan इनवर्स x अपान a, tan इनवर्स x अपान a, जब जरूरत पड़ेगी तो ये भी लिख देंगे। तो अब उसके बाद क्या करते हैं, ये मान करके इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बराबर हो जाएगा a और tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, इसलिए i बराबर dx के स्थान पर a sec स्क्वायर थीटा
डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर के स्थान पर ए टेन स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर। इसमें से ए स्क्वायर को बाहर कर देंगे तो ए से ए कट जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और बटे में अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं। सब संख्या बन गई है, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कितना हो जाएगा, सेक थीटा। तो ये वाला पोर्शन एक तो कट जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। उधर का हम इरेज कर लें तो कितना हो जाएगा, सेक थीटा का कितना होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। एक हमारा होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा यही होता है, और प्लस यहाँ पर सी। लेकिन बस ये आंसर दे देने से हो नहीं जाएगा, काम खत्म नहीं हुआ है। आंसर थीटा में दिए हैं और फंक्शन हमारा एक्स में था, तो करेंगे क्या हम कि ज़रूरत पड़ेगी तो इसका यूज करेंगे, नहीं तो अगर ऐसे हम लिख लेते हैं, ये टेन थीटा बराबर एक्स अपान ए लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर एक्स अपान ए लिखा जा सकता है। तो यहाँ से अगर देखें हम, ये अगर एंगल क्या हो, थीटा हो, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार, यानी कि ये एक्स लंब है और ये है, और ये हो जाएगा अंडर रूट तब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे वैल्यू, अब हम मिटा दें इसको। तो ये हो जाएगा बराबर लॉग सेक थीटा, और सेक थीटा को कितना लिख सकते हैं, ये यहाँ से भी सेक थीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है, यहाँ से भी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सेक थीटा तो कास थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण होता है, तो ये कर्ण बटे में आधार हो जाएगा, यानी कि इतना के बटे में ये हो जाएगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे में ए, और प्लस ये टेन थीटा का मान तो एक्स अपान ए है ही, तो हो जाएगा एक्स अपान ए, और प्लस कितना हो जाएगा 3, यानी कि log एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे में ए, और प्लस क्या हो जाएगा सी स्क्वायर से लिख सकते हैं log एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस log ए और प्लस ये सी, ये दोनों कांस्टेंट एक में मिल जाएंगे, तो ये हो जाएगा log एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान 1 प्लस 3 कास स्क्वायर एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। और हम इसको जान चुके हैं कि अगर एक बटे में क्या होता है a प्लस बी कास स्क्वायर एक्स हो, चाहे इंटीग्रेशन ऑफ एक बटे में a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स ऐसा हो। इस कंडीशन में हम सेक स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, या कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करके हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा ही है ये आई बराबर। तो क्या कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और बटे में इसमें सेक स्क्वायर एक्स से गुणा करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि कास स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स से कट जाएगा। अब नीचे वाले को टेन में बदल लेते हैं, ताकि मानेंगे टेन को, तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 4 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब उसके बाद यहाँ पर लेट करेंगे टेन एक्स बराबर टी, तो टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कितना के डी टी के, लिख देंगे इसलिए आई बराबर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर कितना लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर कितना लिख देंगे डी टी, और बटे में 4 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या है 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 बाई ए, सॉरी 2 का स्क्वायर है ये, तो 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए होता है, यानी कि t बाई 2 प्लस सी वैल्यू रख दें, तो 1 बाई 2 और ये tan इनवर्स t का मान है tan x, तो हो जाएगा
tan x/2 और प्लस ये क्या हो जाएगा c। आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 अपान x² + 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल पीछे भी आया था, फिर एक बार आ गया और ये 2018 में पूछा गया सवाल है। तो इसको ऐसे लिख दें, x अपान अंडर x² + 1 + 1 अपान अंडर x² + 1 dx है। अब इस वाले को मान लेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। चलें दो पार्ट में इसको तोड़ लेते हैं, dx और प्लस 1 में x² + 1 dx। तो इसका तो फार्मूला जानते हैं, बस इसको लिख देते हैं ऐसे लिख दें, इसको इसमें लेट कर देना है। x² + 1 बराबर कितना लिख दें, t² लिख दे रहे हैं, इसके लिए है वो। तो ये हो जाएगा 2x dx बराबर 2t dt, 2 से 2 काट देंगे तो x dx का मान आ जाएगा। और इसके लिए तो हम लोग जानते ही हैं, तो बराबर ये इसके लिए है, बस इसके लिए। हाँ तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx की जगह पर हो जाएगा t dt और नीचे हो जाएगा t² यानी कि t, ठीक। और प्लस इसका हो जाएगा log x और प्लस √1 + x² और प्लस c अभी नहीं लिखेंगे, अभी कि इंटीग्रेशन बाकी है। तो ये 1 हो जाएगा, 1 का t के रिस्पेक्ट में t प्लस log x प्लस √1 + x² और ये प्लस c। t का मान रख देंगे तो t का मान x² + 1 और प्लस log x प्लस √1 + x² + c। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, dx इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान 2x⁴ प्लस x⁴ का मान ज्ञात करना है हमको। तो इसको भी लिख देते हैं सॉल्यूशन में i बराबर। अब करना क्या, अभी पीछे वाले सवाल में बताए हैं, ऐसा ही वो था। मैं ये बताया हूँ कि ये 2 और 2 का एलसीएम तो 2 ही होगा, तो फिर हम मान लेंगे x² बराबर t। ये जो है लिख लेंगे लेट x² बराबर t, बस ये हमको मानना था, क्योंकि वहाँ पर 2 और 1 शायद 2 था 1 3 था, तो उसका एलसीएम आया था 6, तो x⁴ बराबर t माने थे। बस यहाँ पर हो जाएगा 2x dx बराबर x² नहीं, x बराबर t²। तो हो जाएगा dx बराबर कितना हो जाएगा, 2t dt हो जाएगा। इसलिए i बराबर कितना हो जाएगा, dx के स्थान पर 2t dt हो जाएगा। और नीचे 2 x के जगह पर जब t² लिख देंगे, x की जगह पर t² तो 1/2 पावर में लाएगा, प्लस x की जगह पर t² और पावर में है 3/2। बस सॉल्व कर दे इसको, तो ये 2t dt और ये हो जाएगा 2t और प्लस ये कट जाएगा तो t का क्यों हो जाएगा। तो इसमें से हम कॉमन कर लेते हैं t को और काट लेते हैं, तो 2 dt और बटे में 2 + t² हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं dt अपान √2 का स्क्वायर और प्लस t का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1/a tan 1 t/a प्लस c। तो ये हो जाएगा √2 tan 1, इसको इसे काट लेंगे, tan 1 और t की वैल्यू है, t की वैल्यू √x, तो ये हो जाएगा √x/2, क्योंकि √ ये भी है, और प्लस c, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ cos⁴x dx का मान ज्ञात करना है। 2018 में पूछा गया सवाल है। तो ये हो जाएगा हमारा हमेशा जो पावर होती है sin², cos², cos³ sin³ जो भी हो cos⁴, चाहे प्रोडक्ट में भी sin cos दोनों हो, कुछ पावर हो, तो उनको खास करके कोण के मल्टीपल के फॉर्म में चेंज करना होता है, तभी इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाता है। तो ये हम जानते हैं कि जो cos² x होता है, cos² जो x होता है, तो 1 + cos2x अपान कितना होता है, 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे cos² x
का स्क्वायर और डी एक्स। इसके स्थान पर ये लिख दे रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कास 2x बटे में 2 का स्क्वायर डी एक्स। एक बार और कर लेते हैं, मतलब कि वर्ग पहले कर लें तो 1/4 है, पीछे हो जाएगा पहले का वर्ग धन दोनों के गुणनफल का दुगुना और प्लस दूसरे का वर्ग, ऐसा कुछ कास स्क्वायर 2x हो जाएगा। और ये तो बाहर हो गया है dx। एक बार बस और कर ले रहे हैं, ये 1/4 और ये 1 है 2 का 2x है, बस यहीं पर एक चीज़ रह गया है तो इसको क्या लिख देंगे 1 प्लस कास 4x अपान 2। ये इसके लिए फार्मूला हो जाएगा ये, और ये dx। तो ये 1/8 हो जाएगा और ये 2 प्लस कितना हो जाएगा 4 कास 2x हो जाएगा प्लस 1 प्लस कास 4x हो जाएगा, और ये 2 पीछे चला गया है dx। और सब तो अब अलग अलग जैसे दिख रहे हैं, अब इंटीग्रेशन कर दें, ये हो जाएगा इक्वल टू 1/8 ये वाला। और देखें ये 2 और 1 3 हो जाएगा ना, तो 3 का 3x हो जाएगा, और फिर इसका हो जाएगा 4 sin 2x प्लस 4 sin 2x, और अपान में 2 भी हो जाएगा क्योंकि 2x का अवकलन 2 हो जाएगा, 2 से भाग करना पड़ेगा, और प्लस ये हो जाएगा sin 4x, और अपान में कितना हो जाएगा 4 भी हो जाएगा, और प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 4 हो जाएगा ना, 4 बटे 32, तो 1/32, और ये हो जाएगा 4 3 12x प्लस ये कितना हो जाएगा 8 sin 2x, और प्लस ये हो जाएगा sin 4x प्लस c। यह आंसर हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं, देख लेंगे एक बार, कहीं कुछ कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी होगी तो उसको समझ लेंगे। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 में log x माइनस 1 log x प्लस 1 dx अपान x की वैल्यू पूछी जा रही है हमसे, तो इसको i बराबर लिख लेते हैं। तो अगर हम log x को मान लेंगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, तो लेट log x बराबर कितना t, तो दिस इम्प्लाइड 1/x dx बराबर कितना के dt, इसलिए i बराबर इसके स्थान पर क्या लिख देना है dt, और बटे में हो जाएगा t माइनस 1, और ये हो जाएगा t प्लस 1। इसको लिख देंगे dt अपान t स्क्वायर माइनस 1, और इसके लिए फार्मूला 1/2a log t माइनस 1 बटे में t प्लस 1 प्लस c। अब 1/2 log t का मान रख लेते हैं, t का मान log x है, तो ये हो जाएगा log x माइनस 1 बटे में log x प्लस 1 प्लस c। ये उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 25। ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x इंटू कास एक्स डी एक्स अपान √a माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू √a प्लस साइन स्क्वायर एक्स। 2018 में पूछा गया सवाल है, इसको i बराबर ले रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स, और नीचे ऐसे लिखा जा सकता है इसको √a माइनस साइन टू द पावर 4x, ऐसे प्रोडक्ट कर लेंगे इसका तो अंडर में a प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू a माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू a प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इस अंदर वाले टर्म को मान लेंगे अगर पूरा को, तो ये ऊपर वाला पोर्शन आ जाएगा। अगर अंदर वाले टर्म पूरा को मान लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये 4 साइन क्यूब एक्स और साइन का कास एक्स, तो इसको हम मान ले रहे हैं ना। 2 तरह से सवाल को लगाया जा सकता है। पहला कि सिर्फ साइन टू द पावर 4 को भी मानेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए पूरा मान ले रहे हैं। तो लेट कर दे रहे हैं हम a स्क्वायर माइनस साइन टू द पावर 4x बराबर t स्क्वायर लिख रहे हैं। t भी मानेंगे तो भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अवकलन इसका तो 0 हो जाएगा, ये 0 और माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कास एक्स हो जाएगा, dx बराबर 2t dt। अब ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइड साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स डी एक्स बराबर ये हो जाएगा -1/2
टी डी टी, टी डी टी, ये -4 कर देते हो जाएगा, लिख देंगे। इसलिए आई बराबर इसके स्थान पर लिखना है -1/2 टी डी टी है, टी डी टी, और बटे में इसके स्थान पर टी स्क्वायर का मतलब टी हो जाएगा, टी से टी कैंसल, तो -1/2 और ये टी प्लस सी हो जाएगा। टी का मान रख दे रहे हैं -1/2। टी की वैल्यू कितनी है, ये है √a² माइनस sin टू द पावर 4x प्लस, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं। अगला सवाल है 26, इंटीग्रेशन ऑफ sec² 2x अपान √cot x माइनस tan x dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको हम लिख दिए हैं आई बराबर। तो अब थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जो sec² x है, तो sec² x tan x का अवकलन होता है, तो ये क्या है, cot x है, ये cot x है। तो पहले साइन का इसमें कन्वर्ट है, थोड़ा सा इसको हल करके देखते हैं ना। तो ये हो जाएगा sec² 2x को ऐसे ही रहने दे रहे हैं, ठीक। और ये हो जाएगा √cos x बटे में sin x और माइनस sin x बटे में cos x dx हो जाएगा। ये sec² 2x और बटे में cos² x माइनस sin² x हो जाएगा, cos² x माइनस sin² x और बटे में sin x इंटू cos x dx हो जाएगा। ये तो cos 2x हो जाएगा, तो ये sec² 2x और बटे में ये √ में कितना हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा, cos 2x, क्योंकि cos² x माइनस sin² x बराबर cos 2x होता है। और ये हो जाएगा हमारा 1/2, ये 1/2 sin 2x हो जाएगा। ये sin 2x, क्यों 2 से इसमें गुणा और भाग कर लेंगे, तो ये sin 2x और ये dx हो जाएगा। इसको हम कर दे रहे हैं 1/√2 पीछे, क्योंकि ये √1/2 है, ये यहाँ पर चला जाएगा तो बाहर निकलेगा, तो इतना के बटे में करड़ी में 2 पीछे हो जाएगा। और ये हो जाएगा sec² 2x और बटे में √ कितना है, √cot 2x है, क्या है, तो ऊपर कर दे रहे हैं इसको तब ऊपर कर दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा √tan 2x हो जाएगा, ठीक, √tan 2x dx। अब इसको मान लेंगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, तो लेट, चाहे उसको t² मान ले चाहे t मान ले, तो ये हो जाएगा 2x बराबर कितना, t², tan 2x इक्वल टू t²। tan x का अवकलन होता है sec² 2x और 2x का 2, और ये dx बराबर 2t dt हो जाएगा। तो ये 2 से 2 को काट ले रहे हैं, इसलिए I बराबर 1/√2 और ये इंटीग्रेशन ऑफ sec² 2x dx के स्थान पर t dt हो जाएगा, और इसके स्थान पर मैंने t² माना है, तो वो भी एक t निकाल करके देगा। तो 1/√2 और ये t² यानी कि t³ प्लस c हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/3√2 और t का मान पुट कर रहे हैं, t की वैल्यू है √ में ये, तो √ का मतलब कितना हो जाएगा, tan 2x⁴/2 प्लस c, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, इंटीग्रेशन ऑफ 1/में √x² माइनस 4x dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको हम I बराबर लिख लेते हैं, और इसको पूछा गया है 2017 में पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं इसको। तो इसको लगाने का तरीका ये हो जाएगा, x² और x के गुणांक के आधा का वर्ग जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, तो ये 4x प्लस आधा इसका 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, माइनस 4 भी करना पड़ेगा, ये dx। अब उसके बाद 1/में ये √x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 2 सॉरी माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और नहीं तो थोड़ा सा इसको अगर लेट कर लेंगे, x माइनस 2 बराबर कितना t, तो दिस इम्प्लाई dx बराबर dt, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा और कोई बात नहीं, इसलिए I बराबर 1/में
1 बटे में अंडर रूट ये टी स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर और डी एक्स जब क्या लिख देंगे, डी टी लिख देंगे। अब ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, अंडर रूट में 1 बटे, तो ये हो जाएगा log टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। टी का मान पुट कर देते हैं तो बराबर log टी की वैल्यू है x माइनस 2, तो ये x माइनस 2 और ये प्लस अंडर रूट में ना जब इसको सॉल्व करेंगे ये यही है ना, तो टी के स्थान पर ही रखेंगे तो ये आएगा, फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो ये यानी कि यही आ जाएगा। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा और प्लस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये देते हैं क्वेश्चन नंबर 28। चल देखते हैं, और ये जो हमारा 28 है वो 2019 और 2022 में पूछा गया सवाल है। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट काट एक्स प्लस अंडर रूट tan x, इसको लगाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका साइन कास में बदल कर लगा सकते हैं, और दूसरा तरीका जो अंडर रूट काट एक्स है उसको 1 बटे अंडर रूट tan x भी करके लगाया जा सकता है। दोनों तरीके हैं। चले एक बार बता रहे हैं एक तरीके से, तो दूसरी बार अगर आ जा रहा है तो फिर दूसरे तरीके से बता देंगे। तो आई बराबर इसको लिख दिए, अब इसको लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे इसको, अंडर रूट कॉस एक्स बटे में साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स बटे में कॉस एक्स डी एक्स। अब ये मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा कॉस एक्स और प्लस कितना हो जाएगा ये साइन एक्स और बटे में हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब ये कैसे आएगा ये देख लेते हैं। ये जो पोर्शन है ऊपर वाला वो कैसे आएगा, तो अगर हम मान लेते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर टी मान लेते हैं। देख लीजिए इसका अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है और वो आ जाएगा ऊपर वाला। तो ये लेट करेंगे, लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी के। तो ये तो हो जाएगा, लेकिन फिर हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो न हो तो इसका वर्क कर ले रहे हैं। वर्क करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर ये टी स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 माइनस टी स्क्वायर बटे में 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा 2। अब सब वैल्यू ले जाकर के इसमें लिख दे रहे हैं, तो इसलिए आई बराबर हो जाएगा। इसके स्थान पर मैंने क्या माना है, सॉरी इसके स्थान पर क्या रखना है cos x प्लस साइन एक्स, ये dx इक्वल टू dt रखना है इसके स्थान पर, ऊपर वाले के स्थान पर dt रखना है इसके स्थान पर, और इसके स्थान पर रखना है ये अंडर रूट यही है ना, ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो 1 माइनस टी स्क्वायर बटे में 2, तो 1 माइनस टी स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा 2 को ऊपर कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 और ये डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और 1 माइनस टी स्क्वायर का तो सूत्र होता ही है साइन इनवर्स टी, तो अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी और ये प्लस सी, टी का मान पुट कर दें तो अंडर रूट 2 और टी की वैल्यू है साइन इनवर्स, टी का मान यही है ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस सी, ये उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 और 30, 2 सवाल और। क्वेश्चन नंबर 29 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम आई बराबर लिख लेते हैं। और देखें ये क्या है, x इंटू एक्स प्लस साइन एक्स है, तो अगर साइन एक्स के साथ x रहता तो x जोड़ देते हैं और घटा देते हैं, थोड़ा चेक करें इसको, तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स और पहले से है x कॉस एक्स और नीचे x इंटू एक्स प्लस साइन एक्स है dx। अब उसके बाद इसको एक साथ कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस साइन एक्स एक साथ कर ले रहे हैं और इसमें से माइनस एक्स को बाहर कर लेंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स, और इसके बटे में लिख दे रहे हैं x इंटू एक्स प्लस साइन एक्स और इसके बटे में लिख दे रहे हैं x इंटू एक्स प्लस साइन एक्स और ये कितना हो जाएगा dx।
तो ये वाला पोर्शन तो इससे कट जाएगा तो 1/x हो जाएगा, माइनस ये इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स और अपान x प्लस साइन एक्स है, x प्लस साइन एक्स dx। अब इसके बाद इसका तो हम लोग कर लेंगे, इसका तो हम लोग समाकलन कर लेंगे log x, लेकिन इसका करने के लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा, x प्लस साइन एक्स है, कास का फार्मूला लिख दे रहे हैं, थोड़ा एक बार चेक करते हैं। इसको क्या करते हैं ना, अलग अलग पहले कर लेते हैं, 1/x और dx और माइनस ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x और ये है x प्लस साइन x dx। इसका तो हो जाएगा log x, ये तो हो जाएगा log x और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x और अपान है x प्लस साइन x dx। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है x प्लस साइन x को मान लेते हैं कितना, t मान लेंगे तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये इसका x का 1 हो जाएगा और साइन x का cos x हो जाएगा, dx बराबर कितना आ जाएगा, dt के। इसलिए i बराबर ये log x है और माइनस ऊपर का हो जाएगा dt और बटे में ये t, तो ये log t इसका हो जाएगा, यानी कि log x माइनस log t प्लस सी, t का मान पुट कर दें तो log x माइनस t की वैल्यू है ये x प्लस साइन x, तो ये log x प्लस साइन x। अगर छोड़े यहीं पर तो भी ठीक है और नहीं तो log x बटे में x प्लस साइन x कर देंगे तो भी सही है, प्लस सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर एक्स अपान ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब dx की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। और इसके लिए डायरेक्ट कोई जो है कि तरीका नहीं है कि कुछ लेट करके और डायरेक्ट मतलब देखने लायक बन जाए। तो इसमें एक प्रोसेस अप्लाई कर दे रहे हैं हम, जो ये x है इसको टी स्क्वायर मान लेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे लेट x बराबर कितना, टी स्क्वायर, तो dx बराबर हो जाएगा 2t dt, रख दें यहाँ पर। तो इसलिए i बराबर हो जाएगा x बराबर टी स्क्वायर, तो t dt के स्थान dx के स्थान पर 2t dt हो जाएगा और नीचे हो जाएगा ये a का क्यूब और माइनस x क्यूब है तो x पर पावर 6 हो जाएगा, ये 6 है। अब ये 2 t का स्क्वायर dt और बटे में ये हो जाएगा कितना के a क्यूब और माइनस x पर पावर 6। x पर पावर 6 को अगर हम ऐसे कर लेते हैं कि x पर पावर 3 इंटू 2, अगर ऐसे कर लेंगे, एक मिनट, ये t पर पावर 6 हो जाएगा ना, t पर पावर 6 हो जाएगा, सॉरी t पर पावर 6, t पर पावर 6 को ऐसे लिख दें t का क्यूब और इंटू t का क्यूब का स्क्वायर कर देंगे और इस वाले पोर्शन को लेट कर लें फिर से, लेट t का क्यूब बराबर सपोज कर लें कि हम ले रहे हैं z, तो हो जाएगा 3t का स्क्वायर और ये dt इक्वल टू कितना हो जाएगा dz, यानी कि t स्क्वायर dt इक्वल टू 1/3 dz हो जाएगा, रख लें यहाँ पर। इसलिए i बराबर ये दो को यहाँ पर लिख दे रहे हैं, टी स्क्वायर डी टी के स्थान पर 1/3 dz और बटे में अंडर रूट ये क्या है, a का क्यूब और माइनस जेड का स्क्वायर, इस चीज़ को हम ऐसे अगर लिख दें 2/3 और ये इंटीग्रेशन ऑफ dz बटे में अंडर रूट में लिख दें ऐसे a क्यूब का स्क्वायर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका वर्क करें तो ये क्यूब ही रह जाएगा और माइनस जेड का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा 2/3 और ये क्या है, साइन इनवर्स का फार्मूला है, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स का फार्मूला है ना, साइन इनवर्स, हाँ ठीक तो है, देख लें यहाँ पर, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स जेड बाई, और ए का मान कितना है ए क्यूब यानी कि a अंडर रूट ए ये, और प्लस क्या हो जाएगा c। अब z का मान रख दें तो ये 2/3 साइन इनवर्स z की वैल्यू है t का क्यूब, तो हो जाएगा t का क्यूब बटे में a अंडर रूट ए और प्लस c। अब t का मान रख दें यहाँ पर अंडर रूट x, तो ये हो जाएगा i बराबर
आई बराबर 2/3 और साइन इनवर्स टी का मान कितना है √x। तो √x का मतलब चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं x पर पावर 1/2, तो 1/2 हो जाएगा t का मान √x। तो ये साइन इनवर्स √x पर पावर कितना है ये 3 और बटे में है a और प्लस c थोड़ा सा और, तो 2/3 साइन इनवर्स ये हो जाएगा x पर पावर 3/2 और अपान a और ये प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं, अब हम लोगों को देखना है बस ये एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।